नमस्कार, मैं देवांशी ठाकुर बोल रही हूँ पैगाम नेटवर्क से। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है एविटा दास, जो कि एक अर्बन राइट्स एक्टिविस्ट है। पैगाम संवाद की ये जो सीरीज है, हम उसमें ऐसे ही स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। एविटा जी ने जो शहर के विकास में गरीब और डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज है, उनकी अलग अलग समस्याएं और दिक्कतें जो है, उन पर उनका काम रहा है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें। बिल्कुल, शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ एक दो लाइन में कहेंगी तो आपका काम किस पे रहा है और आप क्या काम करती है? तो मेरा कुछ सालों का काम प्राइमरली शहरी गरीबों के ऊपर है, और शहरी गरीब में जो स्पेसिफिकली गवर्नेंस और जो आवाज का मुद्दा है, उस पे मेरा ज्यादातर काम रहा है। हालांकि मेरा जो फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस रहा है संस्थाओं के थ्रू, वो मोस्टली एडवोकेसी के रूप में या पॉलिटिकल एडवोकेसी के रूप में रहा है। एंड साथ में साथ पॉलिसी इंटरवेंशंस और रिसर्च के माध्यम से उसकी एडवोकेसी कैसे की जा सकती है, ये मेरा मोड ऑफ फंक्शन में रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हमारी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो सरकार के जो मास्टर प्लान्स रहे हैं, आप जो देखती आई है उन्हें, तो उसमें जो निचले वर्ग है, महिला है, दलित, शहरी गरीब आदि है, तो उनकी क्या जगह रही है? देखिए, मास्टर प्लान के कॉन्टेक्स्ट में मैं दिल्ली में ज्यादा जोर दे पाऊंगी, बाकी शहरों के ऊपर नीचे। बट मास्टर प्लान के साथ एक तो बड़ा मसला ये है कि काफी टेक्नोक्रेटिक डॉक्यूमेंट है। हालांकि ये शहर के लोगों के लिए बनता है, उनकी सुविधाएं के लिए बनता है, लेकिन डॉक्यूमेंट बहुत टेक्नोक्रेटिक है, बहुत मैकेनिकल है। A=B वाला सेक्शन होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज उठाती नहीं है। हालांकि उसमें ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगर दिल्ली का मास्टर प्लान अगर हम देखें तो हैरानियत की बात ये होगी, लाइक आपने जो सवाल पूछा वो तो बहुत बाद में पहुंचता है शायद से, कि बेसिक अगर हम शहर और शहरी गरीब या वर्कफोर्स जो आना चाहिए मास्टर प्लान में, वो ही अपने आप में वो लोग रेकग्नाइज नहीं करते हैं। लाइक जो दिल्ली मास्टर प्लान का करंट जो चल रहा है, उसमें जो चीजें वहां पे मेंशन्ड हैं जो रिकग्नाइज करती है प्राइमरली एज अ वर्कफोर्स में, तो उसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हैं वहां पे। हाल ही फिलहाल में स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी पटरी और फुटपाथ में बैठते हैं और अपना आवाज से चलाते हैं, उनका काफी संगठनों का प्रयास रहा है। इसलिए हॉकिंग जोन, नो हॉकिंग जोन, इन सारी चीजों का मेंशन और एक्नॉलेज किया गया है। पर अगर आप होम बेस्ड वर्कर देखें, आप वेस्ट पिकर्स देखें, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देखें, डोमेस्टिक वर्कर्स देखें, जो शहर चलाते हैं, जो एक 90% जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर का, उसका कोई मेंशन नहीं नजर आता है। तो अभी महिलाएं, दलित और इत्यादि चीजों पे तो अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है ये डॉक्यूमेंट। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि कि हमारे बस्ती में कौन रह रहे हैं, कहाँ गेटोस बना हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन ब्रीफली, आई थिंक जो बॉम्बे का मास्टर प्लान है, आई थिंक वहां पे महिलाओं के ऊपर फिर भी उनका काफी एंगेजमेंट रहा है, जैसे कि कैसे महिलाओं के लिए ऐसे एक रेस्टिंग स्पॉट होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रीफली अगर मुझे याद हो तो वैसे सारे इनिशिएटिव्स आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एज वेल, कि कैसे एंगेज किया जाए। हाल ही में तो इसके बारे में बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, अभी तक बातचीत ही नहीं हुई दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए कि इलेक्शन के समय पे मैनिफेस्टो में शहरों की बातें होती है, तो वो कितनी बातें हैं और उसमें से कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, और आपकी इस पर किस हिसाब की और किस प्रकार की एडवोकेसी का काम रहा है? देखिए, स्पेसिफिकली आई थिंक 2014 के बाद से जिस तरीके का अर्बन स्कीम्स एंड पॉलिसीज का इन्फ्लक्स रहा है, मतलब जिस तरीके से पैसे डाले हैं, जिस तरीके से स्कीम्स उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल, सब
सबके पास घर होगा और स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी जो स्कीम्स निकली थी, तो एक ऐसा समझ में आया था कि अच्छा शहरों पे अभी थोड़ा सा फोकस दिया जाएगा या कुछ होगा। हालांकि मेरे अनुभव में मुझे ऐसा समझ में आया कि शहरों को अभी भी एक राजनीतिक तौर पे या एक पॉलिटिकल तौर पे अभी भी देखा नहीं जाता है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस बहुत मेरे लिए ऐसा रहा है कि एक कलेक्टिव प्रोसेस, और ये दरवाजा खटखटाना बहुत जरूरी है ये बताने के लिए कि हाँ कि शहरी मुद्दे क्या हैं। आई मीन द फैक्ट दैट कि कोरोना का महामारी शुरू हुआ और हम सारे सरकार और सेंट्रल सरकार तैयार ही नहीं थी डेटा के लिए, वो प्राइमरी यही रीजन है कि उन्होंने स्कीम्स और योजनाएं तो बता दी थी, बट उनको पता ही नहीं है कि कितने कितने आवाज से जो वहां पे रह रहे हैं। तो in that context ये है कि it has been successful, कुछ लेवल तक हमें एक अचीवमेंट मिला है इस प्रोसेस में कि वो चीजें एड्रेस हो रही थी। फॉर एग्जांपल दिल्ली इलेक्शन आप सरकार ने जैसे अनाउंस किया था कि जहां जुगे वहां मकान, जो है कि NC2 हैबिटेशन की बात करती है, हालांकि बीजेपी सरकार ने भी उसके बाद में अनाउंस किया था। वो एक अनाउंस करना, वो रिकॉग्नाइज करना, आई थिंक सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स और एक्टिविस्ट और कलेक्टिव स्पेसेस के लिए एक नेगोशिएटिंग पॉइंट बनता है। और ये हमारा आई थिंक प्रयास होना चाहिए कि हम ये दरवाजा बार बार खटखटाते रहें, लोकतंत्र में हमें विश्वास हम बना के रखें। तो ये और अक्सर ये भी रियलाइज हुआ है कि आप जब जाते हैं और इन मिनिस्टरों और इन MLAs MPs और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के डिपार्टमेंट में होते हैं, उनको काफी मुद्दे पता भी नहीं होता है। तो आप जाते हैं तो आपको डायलॉग, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग शेल्टर में कितना खर्चा होना चाहिए, क्या हो रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, तो ये चीजें भी पता नहीं होती है। तो थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगना भी शुरू होता है, थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा खटकता है। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में मेरा बिलीफ मोस्टली एक कलेक्टिव प्रोसेस, और ये जो नंबर्स हम बता भी पाते हैं ना, क्योंकि इतना हमने लोगों को इतना इनविजिबलाइज इन जनरली सोसाइटी और स्ट्रक्चर और स्टेट ने करके रखा हुआ है, तो ये प्रोसेस वो भी थोड़ा एक धक्का मारती है। और आई थिंक ये धक्का कंटिन्यूसली होना चाहिए। हालांकि जन आंदोलन और ये सारे मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल्सो गेटिंग इनटू कि ये जो मशीनरीज और सिस्टम्स है, इस सिस्टम्स में हम कैसे इन चीजों को कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू हम पहुंचाएं। डिफरेंट तरीके से माइग्रेंट अकोमोडेशन लाइक वर्कर्स हॉस्टल, वो तमाम चीजें, वो मोड्स भी एक्सप्लोर करना, वो चीजें भी बात करने की जरूरत थी। तो हाँ, तो जो कि एक इतनी बड़ी महामारी थी जिसकी इनको इतनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आई है, उस पे सरकार ने जो भी मेजर्स लिए हैं वो काफी, जैसे आपने कहा कि एकदम इम्पल्सिव और एकदम शॉर्ट थॉट प्रोसेसेस या वैसे निकले, और उसका इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस तो उससे भी ज्यादा रहा है। ये काफी ताजुब की बात है। पहली मतलब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर हम सिटी प्लानिंग का जो एक बड़ा मसला है, देखिए काफी टाइम हम जो चीजें उठाते हैं हमें ये रियलाइज भी होना होता है कि अच्छा ये कितना हमारे जीवन को इफेक्ट करता है या कितना पॉलिटिकल है। आई थिंक दैट्स वेयर वी वहां पे हम थोड़े से चुप गए हैं शहरों के बारे में बात करने के लिए। सिटी प्लानिंग अपने आप में सिर्फ एक ऐसा स्ट्रीम बन चुका है कि ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए है, ये सिर्फ ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूशंस के लिए है। बट प्लानिंग को या शहर को इमेजिन करने का सरल भाषा जो आप और हम समझे और बाकी हमारे बहनें और भाई और जितने भी लोग हैं वो समझे, उसका एक प्रयास होना चाहिए। जो प्रयास कलेक्टिव्स कर रही है उसको कैसे और और लोगों तक लेके जाएं, वो हमारा एक पहलू होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेटिव प्लानिंग तो अभी तक हुआ नहीं है। आई मीन हम बात करते रहते हैं, उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट जो होना चाहिए वो है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज के साथ, जिनका देखिए प्राइवेटाइजेशन हर दिन होता जा रहा है। हमारा वो इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंटेटिव का जो स्पेस है वो तो स्पेशल पर्पस व्हीकल या कुछ ना कुछ के साथ वो लोग खाए जा रहे हैं। तो हम ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जहाँ पे सिर्फ हमारे तमाम डाइवर्सिटी के लोग हो पाए, वो अपनी बातें रख पाए, जब प्लानिंग हो रही है वो प्लानिंग के बारे में पता चले, मास्टर प्लान में क्या ऐसी चीजें हैं। मतलब मास्टर प्लान सिर्फ हमें
घर या सुविधाएं नहीं देती, बट वो हमें एक आवाज उठाने और हमारी आजादी की भी एक स्पेस बनती है, जो बहुत ही डिजाइन फॉर्म्ड होती है, लेकिन वो हमें बताती हैं एक चीज। ये आई थिंक एक मैसेज जाना, और हमारा एंगेजमेंट विथ मोर पीपल ओरिएंटेड फोक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक शहर, पुणे जैसे शहर, दिल्ली में भी, अभी बॉम्बे में भी, काफी ऐसे शहरों में वो चीज शुरू हो चुकी है।